है कि नवाब भाई और उसका बेटा अजीम बहुत त्रस्त है इस जमीन और हिस्सा के लेकर के। नाजिर हुसैन का बेटा जो नाम है उसका एहान नाम है। वो तलवार लेके निकला था मारने के लिए। अभी हम लोग को जान से मारने का धमकी दिया, बोला कि घर खाली करो। तैयार नहीं, जब भी होता है खाली लड़ा झगड़ा। अभी करंट में जो हुआ है उसमें माथा फाड़ दिया है नवाब को मार के। जो बंटवारा हुआ है उसमें आपको एकदम यकीन है कि हमको कम हिस्सा मिला है? नहीं, हम लोग को बंटवारा हुआ ही नहीं है। खाली एक कमरा आपको सिर्फ एक कमरा मिला है। नवाब अंसारी जो है वो अलग माँ का है, नाजिर हुसैन और नबी हुसैन अलग माँ का है। और कानून भी यही कहता है कि जो पहले माँ का है उसको एक हिस्सा मिलना चाहिए। बात बात में लड़ाई हो जाती है और इसे मारने काटने की बात करते हैं। इंसाफ नहीं हुआ है। पूरा भर्रा का आदमी, मोहल्ला का आदमी तबाह है इस चीज़ के लिए कि अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है। नवाब तो परेशान हल्ले है, उसका बाल बच्चा भी परेशान है। एक रूम है, एक रूम में इन लोग कैसे रहता है आप बताइए। इसका जवान जवान दो बेटी थे, एक बेटी तो हाल फिलहाल शादी हुआ। 5 जून को बोकारो के भर्रा बस्ती के कादरी मोहल्ला में एक घटना घटती है जिसकी तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे बीच में अजीम अंसारी जी हैं। अजीम जी, ये बताइए कि 5 तारीख को ठीक सुबह 8 बजे क्या हो रहा था और क्यों घटना घटी? जैसे कि देखिए, हम घर से जैसे निकले तो हम देखे कि ये नाजिर हुसैन नबी हुसैन घर को इंची टेप से नापा जा रहा था। तो जैसे वो इंची टेप में नाप रहे थे तो हम पूछे कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। तो वो डायरेक्ट हम लोग को धमकी देने लगे कि तुम लोग घर खाली करो, घर को हम लोग जेसीबी से तोड़ने वाले हैं। तुम लोग का यहाँ कोई यहाँ जगह नहीं है, तुम लोग का रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मेरे दादाजी 2 शादी किए थे, जिसमें से पहला बीबी का बेटा मेरे पिताजी है नवाब हुसैन, और दूसरी बीबी का 2 बेटा है जिसका नाम है नाजिर हुसैन नबी हुसैन। और उन लोगों का कहना है कि तुम लोग का यहाँ कोई भी जगह नहीं है, ना तुम लोग को यहाँ पे कोई अधिकार दिया जाएगा। उन लोग घर को नाप रहे थे 5 जून को 8:30 बजे सुबह। यानी मैं कह सकता हूं कि आपके जो दादाजी थे उनकी 2 शादियां हुई थी, जिसमें से पहली बीवी का एक बेटा और दूसरी बीवी का 2 बेटा। उसमें से हम लोग को एक कोठरी मिला है। उसमें से हम लोग 6 परिवार एक ही रूम में हम लोग रहते हैं। एक कोठरी मिला है, यानी वहां पे जो आपके दादाजी लोग थे वहाँ टोटल कितनी जमीनें? देखिए, टोटल जमीन एक साइड में 3 डिसमिल है और रोड के उस पार में 5 डिसमिल है। उसमें से सब घर बना हुआ है। उसमें से नाजिर हुसैन नबी हुसैन टोटल घर को कब्जा करके रखे हैं। चाहे बाथरूम हो तो 2 भाई के 2 बाथरूम बना है। हम लोग के लिए ना बाथरूम का सुविधा दिया गया है, ना नहाने का जगह। हम लोग जिस रूम में रहते हैं उसी रूम में अपना अम्मी बहन उन लोग वहीं पे नहाता है। उस समय हम लोग को घर के बाहर जाना पड़ता है। तो पेशाब पाखाना के हाँ, रात में वहीं पे करना पड़ता है, दरवाजे के पास दरवाजा लगा के। और वहीं पे खाना है, वहीं पे पीना और वहीं पे सोना है। और आज से नहीं, हम लोग कम से कम 25 साल से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। जब भी हम ये मुसलमानों में कहा जाता है कि भाई किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो आपके साथ में अगल बगल के लोग आएंगे। अगल बगल के लोगों से जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, आपके पक्ष में, आप ईमानदार हैं, आप सही चीज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लोग कभी जाकर फैसला करने की कोशिश नहीं किए? नहीं, फैसला हुआ है। एक बार अपना मोहल्ला का जैसे कि खानदान का आदमी बैठ के एक बार फैसला हुआ है। तो वो बोले थे ठीक है, 1 हफ्ता के अंदर में हम बंटवारा करेंगे। 1 हफ्ता जैसे डेट आया, उन लोग फिर इनकार कर दिए। उसके बाद फिर गांव लेवल में हम लोग दोनों, जैसे जामा मस्जिद है, नूरी मस्जिद का कमेटी, दोनों को बिठा के फिर फैसला हुआ था। उसमें भी वो बोला कि हम ठीक है दूसरा जगह ज़मीन खरीद के देंगे। आज 5 साल हो गया है, लेकिन वो कोई ना ज़मीन दे रहा है ना कुछ नहीं दे रहा है। अभी ज़बरदस्ती वो घर बनाने खोज रहा है और धमकी के ऊपर धमकी दे रहा है कि या जान से मार देंगे या तो यहाँ से निकल जाओ। तो आप जिस दिन 5 तारीख को घटना हुई, ठीक है, मान के चलिए पूरे मोहल्ले के लोग भी प्रयास किए आपके कहने के हिसाब से कि भाई इनको ज़मीन मिलना चाहिए, लेकिन वो लोग ये फैसले पर ये कहें कि भाई आपको हम ज़मीन खरीद के कहीं देंगे, ऐसी बातें वो लोग बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे हुआ तो उन लोग बोल रहा है, लेकिन आज से नहीं बोल रहे हैं। उन लोग 5 साल से बोल रहे हैं। तो फिर 5 तारीख को जब लड़ाई हुई, सर फूटा, मैं वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ,
थाना पहुंचे तो थाना वाले आपसे क्या बोले, आश्वासन दिए कि हम इस विवाद को शांत करेंगे क्या? नहीं, थाना तरफ से दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखा गया है। थाना वाला बोला है कि ठीक है, आप लोग मीटिंग कीजिए, समाज को लेके आप लोग एक बार बैठिए और प्रशासन भी आएगा, मीटिंग में शामिल रहेगा। और मतलब प्रशासन थाना वाले ये बोल रहे हैं कि ये भाई भाई का झगड़ा है, तो आप लोग गांव वाले के साथ में बैठिए, जो सही होगा उसमें हम लोग भी रहेंगे, वो विचार विमर्श कर देंगे। हाँ, बराबर उन लोग ऐसे बोले हैं कि आप लोग मीटिंग करवाइए। थाना प्रभारी भी कब रहेंगे। मीटिंग करवाने जा रहे हैं आप? अभी तो हम लोग उसका लिखे है, एप्लीकेशन लिखे है। अभी हम लोग को देना पड़ेगा, दोनों पक्ष को, मतलब कमेटी को देना आपको पड़ेगा। 25 साल से जब इस जमीन पे आपको बंटवारा नहीं मिल रहा तो इसको लेकर आप कभी न्यायालय का रुख अपनाए क्या? हम लोग गए हैं, बहुत बार गए। अभी केस भी चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट में सिविल केस चल रहा है, आज करीब हो गया है, 1 साल हो गया है। लेकिन 1 साल से तारीख के ऊपर तारीख दिया जा रहा है, कोई अभी उतना फैसला हो नहीं रहा है। तो समझिए, ये अजीम अंसारी जी हैं और अजीम अंसारी की उम्र लगभग 29 साल होने जा रही है और इनकी 3 बहन और ये खुद मम्मी पापा उसी घर में किसी तरह गुजर बसर करते हुए 2 बहन की शादी हो जाती है। जमीन की किल्लत की वजह से अब ये इनकी शादी भी लगती है, टूट भी जाती है। थाना वाले कहते हैं कि भैया गांव घर के लोगों के साथ में बैठक कीजिए और जो है कि इस मामला को हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे। सोचने वाली बात है, लेकिन जो बंटवारा हुआ है उसमें आपको एकदम यकीन है कि हमको कम हिस्सा मिला है? नहीं, हम लोग को बंटवारा हुआ ही नहीं है। खाली एक कमरा आपको? सिर्फ एक कमरा मिला है। बाप जब ठीक है बाबू, ये बताओ कि आप अकेले हो, बाप का एक बेटा, वो लोग कितने हैं? उन लोग जैसे कि दादाजी का जो दूसरा जो बेटा है, दूसरा बीबी का बेटा है, उन लोग नाजी हुसैन नबी हुसैन है। उन लोग एक एक करके है। बाकी उन लोग का भी बच्चा है, तो उन लोग सब में सोते हैं। उन लोग के लिए सब कुछ है। वो लोग जन बल में मजबूत है, हाँ, जन्म सब में बात बात में वो लोग मारने काटने की बात करते हैं। बार बार में उन लोग मारने काटने खोजते हैं। अपने पिताजी को भी मारे हैं, उनका मार के सर फोड़ दिए हैं। यहाँ सदर अस्पताल में इलाज भी हुआ है, 4 टाका लगा है। के मारा उसको? उसको मारा है नबी हुसैन, नाजिर हुसैन और उसका बेटा, नाजिर हुसैन का बेटा जो नाम है उसका एहान नाम है। वो तलवार लेके निकला था मारने के लिए। अभी हम लोग को जान से मारने का धमकी दिया, बोला कि घर खाली करो। अभी हम लोग रात भर हम लोग घर, अम्मी बहन सब अथी हुआ है। डरे समय जी। हाँ, डरे हुए हैं सब। और रात को हम लोग सोते हैं तो डर डर के हम लोग सोते हैं। तो समझिए, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये बेचारा अकेला है। उनके तरफ जनबल की बात सामने आ रही है, बात बात में लड़ाई हो जाती है और इसे मारने काटने की बात करते हैं। आप लोग क्या सोच रहे, समझ रहे हैं? इतना बड़ा गांव, और इसको अगर कहा जाए कि जो हिस्से की ज़मीन बनती है इनके हिस्से की, वो ज़मीन के लिए ये लगभग 20 से 25 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। गांव के लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन गांव के लोग असफल हो जाते हैं। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, सबने कहा कि भाई ये जो लड़का है ये सही है, इनको हिस्सा मिलना चाहिए। और अभी तो सर फूटा है, और जिस तरह ये बात कर रहे हैं, आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटना भी घट सकती है। नवाब भाई और उसका बेटा अजीम बहुत त्रस्त है इस ज़मीन और हिस्सा के लेकर के। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं कि इसका नवाब का बाप लोग 7 भाई और टोटल ज़मीन 56 डिसमिल। इन लोग का बाप का हिस्सा मिलता है एक आदमी को 8 डिसमिल। उसके हिसाब से नवाब बाबू को मिलना चाहिए 4 डिसमिल। आज तक ये लोग कुछ नहीं दिया। एक रूम है, वो रूम में भी ये लोग परेशान करता है। गांव के लोग बहुत बार गया, बहुत पंचायती हुआ, लेकिन वो डुप्लीकेट एग्रीमेंट दिखाता कि इसको हम ज़मीन खरीद रहे हैं, इसको बाहर में ज़मीन देंगे हम अली नगर में, गौस नगर में, जो कि वहाँ का कीमत 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख है। क्या इसकी कैपेसिटी है?
पंचायती बोला कि तुम नहीं सकोगे, जो है हिस्सा उसी को हिस्सा दे दो, पुराने घर में दे दो, तुम नया वाला घर में मत दो। लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। जब भी होता है खाली लड़ाई झगड़ा। अभी करंट में जो हुआ है उसमें माथा फाड़ दिया है नवाब को मार के, औरत मर्द सब मिल के। इसके लिए पंचायती भी हुआ, यहाँ थाना पुलिस भी हुआ, लेकिन थाना वाला भी एकदम न्याय मांग रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है, न्याय देता ही नहीं है लोग। ये लोग पैसा फेंक दे रहा है, नबी हुसैन और नाजिर। इसीलिए हम लोग पूरा गांव वाला परेशान है इसके लिए। हम लोग क्या जो करें, पंचायती का फिर बात चल रहा है कि बैठ के हम लोग कुछ किया जाए। कि नवाब अंसारी जो है वो अलग माँ का है, नाजिर हुसैन और नबी हुसैन अलग माँ का है। और कानून भी यही कहता है कि जो पहले माँ का है उसको एक हिस्सा मिलना चाहिए, और जो दूसरी माँ का है उसको एक अलग हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आज 25 साल से पूरे गांव वाला भी देख रहा है कि जब भी नवाब आता है अपना हिस्सा मांगने, तो उसको मार पीट के उसको भगा दिया जाता है। तो अब बात यहाँ तक आ गया है कि अभी थाना पुलिस भी हो चुका है। 20 साल से अजीम को हिस्सा नहीं मिला है, अभी तक अजीम को इंसाफ नहीं हुआ है। पूरा भर्रा का आदमी, मोहल्ला का आदमी तबाह है इस चीज़ के लिए कि अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है। बार बार मीटिंग होता है, बार बार बैठक होता है, हर तरह का आदमी आता है, लेकिन नहीं, उन लोग देने में इनकार कर रहा है। तो इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई फैसला होना चाहिए। देखिए भैया, नवाब तो परेशान हल्ले है, उसका बाल बच्चा भी परेशान है। एक रूम है, एक रूम में इन लोग कैसे रहता है आप बताइए। इसका जवान 2 को बेटी, एक बेटी तो हाल फिलहाल शादी हुआ है, उसके कारण एक लड़का बाहर में रहता है। इसी कारण है कि उन लोग को जगह नहीं है, जगह दिया जाएगा तब ना वो बच्चा रहेगा। शादी भी जवान लड़का हो गया, तो शादी नहीं कर रहा, इसके कारण पूरा मोहल्ला पूरा गाँव परेशान है इसके लिए। सच्चाई ये है कि जहाँ तक हम जानते हैं और देखे हैं, सुने हैं कि अजीम जो है मोहल्ला का लड़का है, उसको एक रूम है छोटा सा, हम लोग गए भी हैं वहाँ, और छोटा सा एक बरांडा है, 2 कदम लेते ही ख़त्म हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। और उसका 3 बहन है, एक अपने भाई है अकेला, एक बाप है, एक माँ है, और इतना सारा परिवार का एक ही रूम में तो गुजारा हमको नहीं लग रहा कि संभव है। इस वजह से हाँ, मिलनी चाहिए। तो अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है, और मिलना भी चाहिए, इंसाफ का बात होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि उसको ज़मीन अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जो घर है, गांव का आदमी बहुत बार कोशिश किया है कि किसी तरह उसको ज़मीन मिल जाए, लेकिन मीटिंग बहुत बार हुआ है। वो लोग हम लोग भी मीटिंग में शरीक हुए हैं, तो वो लोग बोलता था कि हम लोग ज़मीन दूसरा जगह खरीद कर दे देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं दूसरा जगह कहीं घर को छोड़ के किसी दूसरा जगह में भी ज़मीन खरीद कर अभी तक इसको नहीं दिया गया। तो अब क्या है नहीं हमको तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ अगर ये मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए। हम तो देख रहे हैं, कम से कम 10 साल से देख रहे हैं, इसका हक नहीं मिल रहा है। लड़ाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है। फिर बाद सब मीटिंग भी किया, गांव का आदमी बोल रहा है नहीं हम लोग से नहीं होगा, हार मान गए हम लोग। अब लोग जो करना है थाना में जाके कीजिए। थाना भी आ रहा है, पूरा गांव का लोग हार मान गया। हाँ, पूरा गांव का आदमी हार मान गया है। इसको हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए ये भी हिस्सा, जमीन नहीं, इसी के लिए शादी नहीं किया अभी।